नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास पात्रता परीक्षा 2026 वर्ग 2 के लिए कंटिन्यू चल रही है, आज इसका ये 5वां भाग है या 5वीं क्लास कह सकते हैं, जिसमें हम आदिकाल के प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। आज ये हमारी 5वीं क्लास है, तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 से, आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन है। आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, उपरोक्त सभी। आदिकालीन साहित्य में वर्ग विभाजन होता, ये इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2, सिद्ध साहित्य का चित्र कौन सा था? सिद्ध साहित्य का चित्र कौन सा था? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र? आंसर होगा इसका पूर्वी क्षेत्र। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, इस सब में आदिकाल का विभाजन हुआ था। प्रश्न 3, जैन साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? जैन साहित्य का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र? जैन साहित्य का क्षेत्र ये पश्चिमी क्षेत्र होगा। सिद्ध साहित्य का पूर्वी, जैन साहित्य का पश्चिमी। कुमार रासों में लगभग कितने छंद हैं? कुमार रासों में लगभग कितने छंद हैं? 2000, 3000, 4000 या 5000? कुमार रासों में लगभग 5000 छंद हैं। प्रश्न 5, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? पुष्पदंत, स्वयंभू, अमीर खुसरो या अब्दुल रहमान? आंसर होगा अमीर खुसरो। प्रश्न, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों, क्लास क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। प्रश्न 6, कुमार रासों की प्रामाणिक कृति कहाँ संग्रहित है? कुमार रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ पर संग्रहित करके रखी गई है? मथुरा संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय, पुणे संग्रहालय या जयपुर संग्रहालय? आंसर होगा पुणे संग्रहालय। प्रश्न 7, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया था? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया गया था? पुष्पदंत, विद्यापति, स्वयंभू या अमीर खुसरो? आंसर होगा इसका अमीर खुसरो। इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। तबला और सितार का आविष्कार भी इन्होंने किया था। पुष्पदंत को पुण्य कवि कहा जाता है। विद्यापति, इन्हें 16 उपाधियाँ प्राप्त थी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। स्वयंभू। प्रश्न 8, नारी की निंदा किस संप्रदाय में की जाती है? नारी की निंदा सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? नारी की निंदा ये नाथ संप्रदाय में की जाती है। नाथ संप्रदाय में इसके प्रवर्तक थे गोरखनाथ। प्रश्न 8, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रसिक, रसायन, रासक या राजसूय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। प्रश्न 9, परमार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं? जो इंदु, राम सिंह, अब्दुल रहमान विद्यापति। परमार्थ प्रकाश के रचनाकार ये जो इंदु है। जो इंदु, राम सिंह विद्यापति, अब्दुल रहमान। अपभ्रंश तथा ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? डिंगल, पिंगल, अवाट या देशज। अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। पिंगल। राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से डिंगल भाषा बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ किसके अवतार माने गए हैं? गोरखनाथ किसके अवतार माने गए हैं? प्रश्न ऑप्शन है कृष्णा, राम, ब्रह्मा और शिव। गोरखनाथ किसके अवतार माने गए हैं? तो गोरखनाथ शिव के अवतार माने गए हैं। प्रश्न 12, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। सही उत्तर होगा इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न अगला, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 14, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4 या 5। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के को 4 कालों में बांटा है। प्रश्न अगला, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न 16, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभारंभ गारसा दत्तासी, सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत गारसा दत्तासी के द्वारा की गई थी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने की थी। प्रश्न अगला, प्रश्न 17 देखेंगे। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिस्र बंधु। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ ये आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। प्रश्न 18, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन किसका है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा। सही उत्तर होगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया था। प्रश्न 19, पांच पांडव चरितरास यह किसके द्वारा लिखा गया है? शालिभद्र सूरी, विद्यापति, आशुगो या मधुकर कवि। पांच पांडव चरितरास इसकी रचनाकार है शालिभद्र सूरी। प्रश्न अगला, जैन साधुओं ने रास शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया है? जैन साधुओं ने रास शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया है? रस, ऋषि, रास, रसना। जैन साधुओं ने रस शब्द से लिया है। उत्तर होगा रस। प्रश्न अगला, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? 750 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत, 700 विक्रम संवत या 1050 विक्रम संवत। रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का आरंभ ये इन्होंने 700 विक्रम संवत से माना था। प्रश्न अगला, आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? शैव को, वैष्णव को, जैन को या सिद्ध को? आलवार भक्त ये वैष्णवों को कहा जाता है। प्रश्न अगला, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि? राजा जयसिंह, राजा हिम्मत सिंह, राजा शिव सिंह या छत्रपति शिवाजी? विद्यापति ये राजा शिव सिंह जी के दरबारी कवि थे। उत्तर होगा शिव सिंह। प्रश्न 24, सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि कौन थे? सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि इनमें से कौन थे? सरहापा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कंडपा, कुकुरिप्पा। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सरहापा, सबरपा ये सभी सिद्ध कवि माने जाते हैं। लुईपा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। लुईपा की गुरु सबरपा है, सबरपा की गुरु सरहापा है। सरहापा की रचना थी दोहा कोश, डोम्बिपा की योगचर्या। प्रश्न 25, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से कौन सा सही है? 1200 से 1300, 1250 से 1350, 1350 से 1400, 1255 से 1355 ईस्वी। सही आंसर होगा इसका 1255 से 1324 ईस्वी। यह अमीर खुसरो का जीवन काल। प्रश्न 26, अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 100, 125, 150 या 200। अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 मानी जाती है, 100। प्रश्न 27, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग
किस कवि ने किया था? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया था? खुसरो, विद्यापति, मधुकर कवि या कौशललाभ? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग ये अमीर खुसरो जी द्वारा किया गया। प्रश्न 28, कछुली रास के रचयिता कौन है? प्रश्न 28, कछुली रास के रचयिता प्रज्ञा तिलक, जगनिक, विजयपाल रासो या कौशललाभ? कछुली रास के रचयिता है प्रज्ञा तिलक। प्रश्न अगला 29, ये प्रश्न शायद दोबारा से आ गया है। नारी की निंदा किस संप्रदाय में की जाती है? नारी की निंदा नाथ संप्रदाय में की जाती है। नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की जाती है। प्रश्न 30, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार इनमें से कौन है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार इनमें से कौन है? भट्ट, केदार, कौशललाभ, राम सिंह या मधुकर कवि? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार इनमें से ये भट्ट केदार। भट्ट केदार। प्रश्न 31, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नरोत्तम स्वामी? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। प्रश्न 32, पुष्पदंत का समय कब का माना जाता है? 8वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी? पुष्पदंत का समय ये 10वीं शताब्दी का माना जाता है। इन्हें पुण्य पुष्प कवि भी कहा जाता था। खुद को इन्होंने अभिमान मेरु कहा था। खुद को इन्होंने अभिमान मेरु कहा था। प्रश्न 33, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश, ये क्वेश्चन भी शायद दोबारा, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा से पिंगल भाषा बनती है। अपभ्रंश और राजस्थानी से, अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर के, ये दोनों भाषा मिलकर के डिंगल भाषा बनती है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के युग से पिंगल और राजस्थानी और ब्रज के राजस्थानी अपभ्रंश के युग से डिंगल। प्रश्न 34, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी द्वारा डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रास, रस, रासक या रसिक? डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ये रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। प्रश्न 35, अपभ्रंश एवं डिंगल भाषा के युग से कौन सी भाषा बनती है? राजस्थानी। अपभ्रंश और डिंगल भाषा के युग से राजस्थानी बनती है। अपभ्रंश और पिंगल भाषा के युग से ब्रज भाषा बनती है। तो ये थे दोस्तों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस विषय पर, किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।